जय हिंद। मैं निशांत कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ द एजुकेशन इंडिया में आया हूँ। इससे पहले मेरे टीम के द्वारा कुछ वीडियो अपलोड किया गया था। आज मैं मैथमेटिक्स लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस के बारे में आप सबों को कुछ बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का मैथमेटिक्स क्लास लास्ट डिजिट दैट मीन्स यूनिट प्लेस के साथ। सबसे पहले कुछ नंबर के बारे में जानते हैं। जैसे जीरो एक ऐसी संख्या है जिसको अगर हम किसी दूसरे संख्या से भी अगर गुना किया जाए, जैसे 0 मल्टीप्लाई 1 तो 0 मल्टीप्लाई 2 तो भी 0, यानी फिर अगर 0 मल्टीप्लाई 3 तब भी 0, यानी 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या से गुना करने पर वो 0 ही हो जाता है। यानी कि 0 खुद में हीरो है, यानी 0 से गुना करने पर कोई दूसरा अंक नहीं आता है, बल्कि 0 अपने में 0 का आकार गोल है। जैसे दुनिया गोल है उसी तरह 0 का आकार गोल है, इस सबको अपने में शामिल कर लेता है। तो आइए फिर से जानते हैं एक और नए नंबर 1 के बारे में। 1 को अगर खुद से गुना किया जाए 1 से तो 1 ही देगा। कितना भी बार अगर 1 का गुना कर लिया जाए तो हमेशा 1 ही आएगा, यानी 1 भी अपने आप में दमखम रखता है। जैसे 1 गुने कितना भी बार किया जाए तो 1 ही आएगा, एक ही देगा। तो एक भी अपने आप में हीरो ही कहा जा सकता है, लेकिन ये एक को अगर किसी दूसरे नंबर से गुना किया जाए तो फिर दूसरा नंबर आता है। जैसे कि 1 गुने 2 तो 2, यानी कि 1 को जिस नंबर से गुना किया जाता है वही नंबर आता है। 2 से किया जाए तो 2 आता है। 1 का गुना अगर हम 3 से करते हैं तो 3 आता है। 1 का गुना यदि हम 4 से करते हैं तो 4 आता है। या 1 का गुना हम कितना भी बड़ी संख्या से क्यों ना कर दें, जैसे 243 से गुना करेंगे तो अभी 243 से आएगा। तो 1 भी एक ऐसा नंबर है जो खुद में हीरो है। आइए तो देखते हैं, हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं, लास्ट डिजिट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ उदाहरण देखा जाए। जैसे अगर हम 12 गुने 13 14 गुने 15 इस तरह से कुछ अंक लिया जाए और पूछा जाए हमें एग्जामिनेशन में इसका लास्ट डिजिट बताएं। लास्ट डिजिट बोला है तो हमको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम पूरा गुना करके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में मेरे पास टाइम इतना नहीं रहता है कि हम पूरा को गुना करें। सिर्फ हमको लास्ट डिजिट से मतलब है, तो लास्ट डिजिट को देखेंगे। यहाँ 2 है, उसके बाद 3 है, तो 2 गुने 3 2 3 6 24, तो फिर 24 के 24 नहीं लेंगे, 24 में के 4 लेंगे, फिर 4 का गुना 5 से, तो 5 चौका 20 होगा। दैट मीन्स लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 होगा। या इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई करने पर लास्ट डिजिट जो आएगा मेरा वो 0 होगा। उसी तरह अगर बड़ी संख्या देख ले और 120 गुने 130 गुने 140 गुने 150, तो यहाँ देखा जाए तो हमने पहले ही बोल दिया हूँ कि 0 एक अपने आप में हीरो है। इसको किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है यानी गुना किया जाता है तो 0 ही आता है। अगर 0 को 0 से भी गुना करेंगे तब भी 0, कोई संख्या से गुना करेंगे तब भी 0। तो देखा जाए तो यहाँ लास्ट डिजिट, फिर यहाँ लास्ट डिजिट का ही हम मतलब रखना है। तो 0 से तो 0, फिर 0 के गुना 0 से तो 0, फिर 0 से, यानी कि लास्ट डिजिट इस पूरे नंबर का 0 ही आएगा। और भी देखते हैं उदाहरण। जैसे 141 गुने 142 गुने 143 गुने 155। यहाँ अगर इस तरह से दे दिया जाए नंबर और बोला जाए कि इसका लास्ट डिजिट बताइए, इसका लास्ट डिजिट देखेंगे तो 2 1 कम 2 2 3 6 6 5 30, तो यहाँ लास्ट डिजिट क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि हम किस कैलकुलेशन पे पहुंचते हैं। हमको पहला कंक्लूजन मिला कि अगर 0 1 होगा, यदि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 1 होता है तो उसका लास्ट डिजिट हमेशा 0 या 1 ही होगा। जैसे 121 गुने 131 गुने 141 गुने 151 गुने 161। तो यहाँ देखा जाए तो लास्ट डिजिट 1 है, 1 का गुना 1 से तो 1 आएगा, फिर 1 से तो 1 आएगा, 1 से नहीं, कितना भी बार गुना कर लीजिए लास्ट डिजिट 1 ही आएगा, एक ही आएगा। उस तरह 0 वाला बता दे 120 गुने 130 गुने 140 गुने 150। फिर यहाँ 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर 0, यानी सब में तो लास्ट डिजिट 0 ही है, तो 0 ही तो आएगा। अगर हम इस यूनिट प्लस 1 का स्क्वायर भी देख ले, से अगर कोई संख्या देता है 121, सब इसका दे दे हमको पावर 142 और पूछ दे कि इसका लास्ट डिजिट कितना होगा, तो इसको जानने से पहले हम जानते हैं, पहले छोटी छोटी संख्या लेके कितना आता है। जैसे अगर हम 1 का पावर 2 देते हैं तो 1 ही आएगा। तो 1 का पावर 2 कहने का मतलब 1 का ही गुना 2 बार। ये नहीं कि 1 का पावर 2 दिए तो 1 गुने 2, नहीं, हम 1 का गुना बार यानी 2 बार करेंगे। अगर पावर 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार करेंगे। 1 गुने 1 करते हैं तो कितना आएगा 1। अगर 1 के पावर हम 3 देते हैं तो 1 गुने 1 यानी 3 बार हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, तब भी 1 आएगा। 4 देते हैं पावर तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 क्या आएगा, वो 1 ही आएगा, ना कि 4 आएगा। तो देखते हैं फाइनली हम क्या देखते हैं कि अगर लास्ट डिजिट 1 हो और उसका पावर कितना भी संख्या हो, अगर मान लीजिए हम यहाँ देखते हैं कि 1 के पावर अगर हम कर दे 100, तब भी हम 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे, डॉट 100 बार भी करेंगे, 100 बार, तब भी मेरा लास्ट डिजिट 1 ही आएगा, क्योंकि 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 कितना आता है, 1 ही आता है। यानी इस सारे उदाहरण को देखते हुए हम फाइनली इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर किसी भी डिजिट का कितना भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर लास्ट डिजिट 1 है उस पर पावर अगर लास्ट डिजिट 1 है और उसका पावर कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो उसका हर हाल में लास्ट डिजिट हमेशा और हमेशा 1 ही आएगा। जैसे देखते हैं अगर 121 में लास्ट डिजिट 1 है, इस पर पावर 142 है, तो इसका पूछेगा कि लास्ट डिजिट कितना होगा, तो कितना होगा, 1 आएगा। फिर अगर हम 14 43 1 इस पर हम वैल्यू दे दे 10,000, तब भी इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा, इसका भी लास्ट डिजिट 1 ही आएगा, लास्ट डिजिट 1 ही आएगा। फिर उसी तरह देखते हैं जीरो के पावर
को कि 0 के पावर देने पर पावर कितना पावर दे तो कितना आएगा। 0 भी एक ऐसी संख्या है जिस पर कितनों पावर दे दी जाए तब भी 0 आएगा। जैसे अगर हम 120 की बात कर ली जाए, इसका होल पावर सपोज दैट 200 है, तो 200 है तो यहाँ लास्ट डिजिट से हमको मतलब पूरा से तो मतलब है नहीं, हमको लास्ट डिजिट से मतलब है। तो लास्ट 0 है, 0 का पावर कितना 200, 0 का पावर 200 यानी कि 0 मल्टीप्लाई 0 डॉट 200 बार जाएंगे। 0 0 0 0 0 गुने 0 0 गुने करते 200 बार जाएंगे, तब भी मेरा मल्टीप्लाई लास्ट में फाइनली कितना आएगा, 0 ही आएगा। फिर देखते हैं अगर 0 के पावर हम दे दें, देखते हैं कोई ऑड नंबर लेके 131, तब भी 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि खुद से ही तो 0 का गुना करना है। 0 गुने 0 गुने 0 गुने 0 कितना बार, 131 बार, तब भी कितना आएगा, 0। तो अभी तक देखे 0 और 1 को देख लिए कि उस पर कितना भी पावर क्यों ना हो, फाइनली लास्ट डिजिट जो आएगा वो या 0 होगा तो 0 आएंगे और 1 होंगे तो 1 आएंगे। अब चलते हैं एक नई संख्या लेके, और वो संख्या है 5। इसका पावर देखा जाए अगर हम 2 देते हैं तो 5 गुने 5 यानी 5 गुने 5 25 यानी 25, तो इसका लास्ट डिजिट कितना आया, 5 आया। 5 के स्क्वायर करने पर 5 गुने 5 लिखेंगे, ना कि 5 गुने 2 करेंगे। 5 गुने 2 नहीं करेंगे। स्क्वायर का मतलब ही होता है कि जिस संख्या का स्क्वायर हुआ है उस संख्या का 2 बार गुना। अगर 3 देंगे पावर तो 3 बार उसी संख्या का अपने खुद से गुना, 4 देंगे तो 4 बार गुना। तो पहले 2 बार देखते हैं, तो 5 गुने 5 25 हुआ, इसका लास्ट डिजिट कितना है, 5। 5 के पावर अगर 3 देते हैं तो 5 गुने 5 गुने 5 25 25 पंचे 125, यानी कि फिर लास्ट डिजिट कितना आया, 5 ही आया। अगर 5 के पावर 4 देते हैं तब 5 गुने 5 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 5 गुने 5 गुने 5, डेट मीन्स 5 25 पंचे 125 पंचे 625। तो देखिए यहाँ पे हर हाल में पावर कितना हम बढ़ाते जा रहे हैं, हर हाल में यूनिट डिजिट कितना आता है, 5 ही आता है। तो ये भी एक यूनिक नंबर है कि मतलब कि अपना रुतबा को नहीं बदल रहा है। 0 1 और 5 अभी तक जो हम देखे तो कितना भी पावर दे देते हैं तो अपना जो रुतबा है उसका वो खुद का वैल्यू नहीं बदलता है। 0 और 1 0 1 और 5 अभी तक देखें तो ऐसी संख्या जो अपना वैल्यू चेंज नहीं करता, लास्ट डिजिट हर हाल में अपने को ही रखता है, किसी दूसरे को आने नहीं देता है। फिर इसी तरह आगे चलते हैं। अगर हम 6 की बात कर ले, 6 का अगर 6 के पावर 1 दे तो 6 एकम 6 एक ही बार गुना हुआ। अगर 6 के पावर 2 देते हैं तो 6 गुने 6 यानी 6 1 36। तो यहाँ देखते हैं तो लास्ट डिजिट कितना, 6। फिर 6 का पावर अगर 3 देते हैं तो 6 गुने 6 गुने 6 6 1 36 छक्का 216। फिर लास्ट में कितना आता है, 6 आता है। तो यहाँ भी देखा जाए तो 6 का पावर बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उसके लास्ट डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। 6 का पावर 1 है तो 6 ही दिया, 2 दिए तब भी लास्ट डिजिट 6 ही आया, 3 दिए तब भी लास्ट डिजिट 6 ही आया। 4 दे के देख लेते हैं, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 कितना हो जाएगा, 216 का 6 से कर लीजिए, 6 1 36, 6 एकम 6 3 9, 6 दूना 12 1296। फिर से देखिए फिर लास्ट डिजिट कितना आया, 6 ही आएगा। फिर आगे पावर बढ़ाते जाइए लेकिन कुछ फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है, हमेशा लास्ट डिजिट कितना आएगा,
6 ही आएगा। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकला कि यदि लास्ट अगर कोई बड़ा से बड़ा संख्या हो और उसका यूनिट वैल्यू 1 हो, पहले 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, यदि कोई भी संख्या का यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक, यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई अंक, क्योंकि यहाँ बता दें हम यूनिट प्लेस मतलब होता है इकाई अंक। तो इकाई अंक यदि कितना भी बड़ा संख्या का अगर 0, 1, 5, 6 हो और उसका पावर कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों न हो, उसका यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होगा। अगर 0, 1, 5, 6 हो, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का यूनिट इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और उस पर पावर कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक हमेशा और हमेशा अगर 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, 6 होगा तो 6 होगा, जैसे कि हम उदाहरण से आपको दिखाए हैं। अब चलते हैं और नई संख्या की तरफ। इसको हम कंक्लूजन में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पहला कि यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इकाई अंक यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो नो चेंज यानी सेम नंबर होगा। सेम नंबर 0, 1, 5, 6 रहने पर उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, वही आएगा, नो चेंज। 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6। इसलिए हमने लिखा कि 0, 1, 5, 6 रहने पर नो चेंज कीजिएगा, सेम नंबर वही होगा। अगर पूछ दे आपसे कि बड़ी संख्या दे दे, उसमें अगर इकाई अंक 0 है तो आप फटाक से पूछेगा कि इसका इकाई अंक कितना होगा, तो आप लिख दीजिएगा 0, या मान लीजिए ऑप्शन जिस ऑप्शन में 0 होगा 0। अगर इकाई अंक संख्या में एक झलके कितनों पावर दे दे तो उसका भी पूछे इकाई अंक कितना होगा, तो सेम 1 है तो 1 ही आएगा, नो चेंज होगा। 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। अब चलते हैं और भी संख्या, उसके बाद देखते हैं। अगर 4 की बात कर ले तो 4 के पावर अगर हम 1 देते हैं तो 4 गुने 4, सॉरी 4 एकम 4, 4 ही होगा। 4 के पावर अगर 2 देते हैं तो 4 गुने 4 यानी 4 चौका 16। कितना आया इकाई, 6 आया। 4 के पावर अगर हम 3 देते हैं, 4 गुने 4 गुने 4 चक्कर 64। कितना आया, इकाई अंक 4 आया। फिर अगर 4 के पावर हम 4 देते हैं तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 कितना आएगा, 4 चौका 16 चक्का 64, चौका का 16, 6 चौक 24 है 25, 256। कितना आया, लास्ट डिजिट यानी कि इकाई अंक 6 आया। तो देखा जाए तो 1 है तो 4, 2 अगर पावर दिए तो 6 आया, फिर 3 हुआ तो 4 हुआ, फिर 4 हुआ तो 6, यानी कि
क्या देखते हैं, एक कैसी संख्या होती है, तो ये ऑड नंबर है एक। दो क्या है, इवन नंबर। ऑड मतलब होता है विषम संख्या, इवन मतलब सम संख्या, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यानी अगर विषम संख्या आती है तो इकाई अंक कितना आता है, 4 आता है। अगर सम संख्या आता है पावर में तो क्या आता है, 6 आता है। यानी कि एक नियम बन गया कि 4 के पावर यदि ऑड नंबर हो, 4 के पावर यदि ऑड नंबर हो तो इकाई अंक क्या आएगा, बोलिए, इकाई अंक 4 आएगा। यदि 4 के पावर इवन नंबर हो तो इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। ये देखते हैं, इस सारे कंक्लूजन को निकालते हुए देखा जाए तो 4 के पावर यदि ऑड नंबर आता है तो इकाई अंक 4 आता है, 4 के पावर इवन नंबर देते हैं तो 6 आता है। यानी इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा कि ऑड होगा तो 4 ही आएगा, इवन होगा तो 6 आएगा। कितनी भी बड़ा संख्या क्यों ना ले ली जाए, अगर मान लीजिए इस तरह से इतनी ये संख्या, इस पर पावर दे दिया हमको इतना 2445 पावर दे दिया, पूछेगा हमसे इसका इकाई अंक कितना होगा, तो अब तो डर जाएंगे कि इतनी बड़ी संख्या कैलकुलेशन करने चलेंगे तब तक समय निकल जाएगा। तो हमको तो पूरी संख्या से मतलब है नहीं, केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यहाँ यूनिट डिजिट 4 है और 4 के पावर कितना है यहाँ 2445। फिर भी अगर हम कैलकुलेशन करने चलेंगे 4 गुना 4 गुना 4 2445, तो उतना समय है मेरे पास, एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है। सिर्फ हम यहाँ देखेंगे 2445 है तो 2445 यानी कि कैसी संख्या है 2445, तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो हम बताए हैं कि ऑड नंबर होगा तो फटाक से इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका भी इकाई अंक 4 ही आएगा। उस तरह अगर यहाँ यही पूरा नंबर 12464 के पावर अगर 2445 ना होकर 2446 हो जाए तो इसका पूछे तो कितना आएगा, देखते हैं। तो इवन नंबर है, इवन है तो कितना आएगा, 6 आएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं है, सिर्फ ऑड इवन देखेंगे और आंसर दे देंगे। तो आइए क्या कैलकुलेशन क्या कंक्लूजन निकाले, क्या निष्कर्ष निकाले। तो 4 नंबर पर मेरा जो निष्कर्ष निकला वो यही निकला कि यदि 4 के पावर ऑड होगा तो इकाई अंक 4 आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। यदि 4 के पावर इवन होगा, इवन नंबर होगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब चलते हैं एक नई संख्या की तरफ, और 0, 1, 5, 6 के बारे में तो बता दिए, 4 के बारे में बता दिए। अब बच गया और भी संख्या, एक और संख्या पहले देख लेते हैं, जैसे कि 9 की बात कर लें तो 9 के अगर पावर हम 1 देते हैं तो वो किसी भी संख्या के पावर 1 तो वो तो वही होगा जो है 9 के पावर 1 तो 9 ही आएगा। अगर 9 के पावर हम 2 देते हैं तो 9 गुने 9 81, 81, तो इसका लास्ट डिजिट 1। फिर 9 के पावर अगर हम 3 देते हैं तो 9 गुने 9 729, यानी इकाई अंक कितना आया, 9 आया। अगर 9 के पावर 4 देते हैं तो कितना आएगा, 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, 729 में हम 9 से गुना कर लेंगे तो 9 9 81, 9 दूना 18, 8 26, 9 9 7 63, 2 65, 65 से 61। तो हमको तो पूरे नंबर से बहस है नहीं, हमको सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। तो यहाँ पावर 1 है तो 9 आया, 2 तो 1 आया, फिर 3 तो 9 आया,
फिर 4 तो 1 आया। तो आप फिर देखते हैं तो एक है ऑड नंबर, और तो ऑड नंबर होता है तो 9 आता है। फिर 2 जखन ये इवेन आया तो 1 आया, फिर ऑड है ये तो 9 आया, फिर इवेन आया तो 1 आया। तो एक निष्कर्ष फिर निकला कि अगर 9 नंबर अगर किसी का कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे और उसका लास्ट वैल्यू लास्ट डिजिट 9 हो, और तो 9 देखेंगे हम कि 9 के पावर अगर ऑड नंबर देले है, ऑड पावर देले है और पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो क्या बोलेंगे 9 आएगा। अगर 9 के पावर इवन दे दे और पूछे कि इसका इकाई अंक कितना आएगा, तो कितना आएगा, देख रहे हैं कि इवन रहने पर कितना आता है, 1 आता है। तो 4 और 9 एक ऐसे डिजिट है कि अगर 4 में ऑड आता है पावर तो 4 आता है, 4 के पावर इवन नंबर देता है तो 6 आता है। तो इस तरह 9 में निकला कि 9 के पावर ऑड नंबर देगा तो 9 होगा, 9 के पावर इवन होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा फ्रेश करके लिख देते हैं। चार के पावर इवन तो 6। इसी तरह यहाँ तीसरा पॉइंट मेरा बना 9 के पावर ऑड तो 9, 9 के पावर इवन तो 1। अब बच गया संख्या 2, 3, 7 और 8। मैंने 0 सबसे पहले 0, 1, 5, 6 को चेक किया तो पता चला कि 0, 1, 5, 6 में नो चेंज, यूनिट वैल्यू बदलेगी नहीं, इकाई अंक बदलेगा नहीं, वही 0 ही होगा, 1 होगा तो 1 ही होगा, 5 होगा तो 5 ही होगा, 6 होगा तो 6 ही होगा। फिर चेक किए हम 4 को, तो 4 में देखे कि 4 के पावर अगर ऑड नंबर आता है तो आंसर 4 आता है, इकाई अंक इवन नंबर डाला जाता है 6 आता है। 9 का चेक किया गया तो फिर ऑड आता है तो 9, इवन नंबर देते हैं तो 1। उसी तरह 2, 3, 7, 8 ये 4 संख्या ऐसे हैं जिसका साइकिल 4 प्लेसेस के बाद रिपीट करता है, 4 प्लेसेस के बाद रिपीट करता है। रिपीट का मतलब होता है दोहराना, रिपीट मतलब दोहराना, यानी कि फिर से वही संख्या आने लगेंगे। चेक करते हैं कि रिपीट कैसे रिपीट करते हैं। तो अगर हम 2 के पावर 1 देते हैं तो 2 के पावर अगर हम 2 देते हैं, 2 गुने 2 कितना होगा, 4। और 2 के पावर हम 3 देते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 कितना आएगा, 8। अगर 2 के पावर हम 4 देते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 4 बार, 4 दूना 8 दूना 16, 6। उसी के बाद फिर 2 के पावर अगर हम 5 देते हैं, 5 देते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार हुआ, ये 5 बार हुआ। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। फिर यदि 2 के पावर 6 देते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो चले साथियों फिर से नए नंबर की तरफ, जैसा कि हमने शुरू कर दिया था बताना 2, 3, 7 और 8 के बारे में। इसी बीच हम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण उनको रुकना पड़ा। फिर से आगे हम इस नंबर के यूनिट वैल्यू के बारे में पता करते हैं। यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो और इसका पावर कुछ दिया हुआ हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा, सो देखते हैं। तो 2, 3, 7, 8 रहने पर तो ये 4 के साइकिल में होते हैं। इसका जो साइकिल है ये 4 प्लेस के बाद रिपीट होते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहने पर इसका साइकिल 4 प्लेसेस के बाद रिपीट होते हैं।
4 प्लेसेस के बाद रिपीट करते हैं। रिपीट का मतलब हुआ दोहराते हैं, दोहराना। तो ये दोहराते हैं। जैसे देखते हैं, अगर 2 के पावर हम 1 देते हैं तो 2 के पावर 2 देते हैं तो 4 इकाई अंक। अगर 2 के पावर 3 देते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 8। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 2 गुने 2 4। ये 2 गुने 2 गुने 2 तो 8 आया है वैल्यू। अगर 2 के पावर 4 देते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 दूना 16, यानी इकाई अंक 6 आया। इस तरह अगर 2 के पावर 5 देते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार करने पर आएगा 16 दूना 32, यानी इकाई अंक यहाँ देखा जाए तो 2 आया। उस तरह 2 के पावर अगर हम 6 देते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार करेंगे तो आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 दूना 64, इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। 2 के पावर अगर 7 देते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो यह आ जाएगा 128। फिर इकाई अंक कितना आया 8। अगर 2 के पावर अगर हम 8 देते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 8 बार तो आएगा 16 24, 8 दूना 16 बार 24 25 256, इकाई अंक 6 आएंगे। तो यहाँ देखते हैं तो हर 4 के साइकिल हुआ ही, क्योंकि 4 डिजिट के बाद मतलब 4 पावर के बाद अगला 5 जो ही 2 का पावर 5 होते हैं तो फिर से वही इकाई अंक आना शुरू होता है। तो इसलिए हमने लिखा कि 2 3 7 8 होने पर इसकी जो साइकिल है 4 प्लेस के बाद रिपीट होंगे। तो 4 प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है ना, यहाँ 2 पावर 1 तो 2 पावर 2 तो 4 पावर 3 तो 8 पावर 4, तो इकाई अंक फिर 6 आया। फिर इकाई अंक 6 आया, फिर 2 के पावर 5 किए, यानी 4 वैल्यू के बाद 5वां जो भी पावर 5 आया तो रिपीट करना शुरू किया, इकाई अंक फिर 2 आ गया। फिर 6 किए तो फिर 4 आया, 7 किए तो 8 आया, 8 किए तो 6 आया, तो यानी फिर से वही 2 4 6 2 4 8 6 2 4 8 6। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि 2 3 7 8 साइकिल जो है वो 4 प्लेस के बाद रिपीट करेंगे। अभी तो मैंने केवल 2 का बताया। उस तरह 3 का देखते हैं। 1 देंगे तो 3 का पावर अगर हम 2 देते हैं 3 गुने 3 तिया 9, 3 तिया 9। 3 के पावर अगर हम 3 देते हैं 3 गुने 3 गुने 3 कितना आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, यानी फिर 3 के पावर अगर हम 4 देते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 27, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। यहाँ देखिए तो इकाई अंक 3 के पावर 1 दिए तो 3 आया, 2 दिए तो 9 आया, 3 दिए तो 7 आया, 4 दिए तो 1 आया। अब देखते हैं 3 के पावर अगर हम 5 देते हैं तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 81 यह हो जाएगा 3 243, इकाई अंक 3। फिर 3 का पावर अगर हम 6 देते हैं 3 गुने 3 गुने 3 6 बार तो आएगा 9 4 ते 12 3 दूना 6 1 729 9 आएगा। फिर 3 के पावर अगर हम 7 देते हैं तो आ जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कितना बार 7 बार 2 4 6 1 7 हो जाएगा या 27, 3 दूना 6 2 8 7 तिया 21, फिर का अंक 7 आया। 3 के पावर अगर हम
8 देते हैं, फिर 3 गुने 3 डॉट डॉट कितना बार आया देना होगा, 8 बार करेंगे तो इकाई अंक आएगा 1। इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ देखते हैं तो 4 टर्म तक तो 3 9 7 1 हुआ, फिर ज्यों ही 5 दिए पावर तो फिर 3 आया, फिर 9 आया, फिर इकाई अंक 7 आया, फिर 1 आया। तो फिर अगर हम 9 देंगे तो 4 प्लेस हो गया है, तो अब फिर वही सब आएंगे 3 9 7 1, यानी कि 3 का जो कैटेगरी बना वो 3 9 7 1 का बना। 3 ये भी 4 प्लेस, इसका भी साइकिल 4 अंकों के बाद दोहराता है, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया। तो इसमें याद रखना है कि अगर इसको फ्रेश में लिखें 2 3, अगर इकाई अंक ये चौथा पॉइंट बन रहा है 2 3 और 7 8 का जो साइकिल होता है, साइकिल वो 4 प्लेसेस के बाद रिपीट करते हैं, 4 प्लेसेस के बाद रिपीट करते हैं। इसका साबित मैं 2 डिजिट का तो कर दिया, 2 और 3 का। अब देखते हैं 7 का होता है या नहीं। तो 7 के पावर अगर हम 1 देते हैं तो 7, 7 के पावर 2 देते हैं 7 गुने 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49, लास्ट डिजिट 9 आया। 7 के पावर अगर हम 3 देते हैं तो 7 गुने 7 हो जाएगा 963 और 7 चौक 28 और 6 34 343, इकाई अंक 3। 7 के पावर अगर हम 4 देते हैं 7 गुने 7 4 बार तो हो जाएगा 7 21, 7 चौक 28 और 2 30 और 7 21 और 2 23, इकाई अंक 1। फिर अगर हम 7 के पावर 5 दें तो 7 गुने 7 कितना बार, 5 बार तो हो जाएगा 7 एकम 7 0 7 21 7 दूना 14 2 16, इकाई अंक 7 आया। तो यहाँ भी देखा जाए कि 4 प्लेस जखन ये पूरा 4 प्लेस जब पूर गया तो फिर 5वां प्लेस के बाद फिर रिपीट होना शुरू हुआ डिजिट, लास्ट डिजिट 1 था तो 7 आया, 2 किए तो 9, 3 किए तो 3 और यहाँ 4 प्लेस आया तो 1 आया, फिर 5वां प्लेस जखन आया तो 7 आ गया। इसका मतलब है कि 7 के पावर फिर 6 देंगे तो लास्ट डिजिट मेरा कितना आएगा, 9 आएगा। 7 गुने 7 हम 6 बार चाहेंगे, 6 बार तो लास्ट डिजिट हम मेरा मिलेगा कितना, लास्ट डिजिट जो होगा वो 9 होगा। उसी तरह 7 के पावर अगर हम 7 देंगे, 7 गुने 7 मल्टीप्लाई करते हुए 7 बार बढ़ेंगे तो लास्ट डिजिट वो होगा 3 होगा। और 7 के पावर 8 देंगे तो फिर 7 गुने 7 8 बार जो ही मल्टीप्लाई होगा तो इसका लास्ट डिजिट 1 आ जाएगा। यानी 7 में कैटेगरी बना 7 9 3 1, 7 9 3 1। अब एक और नंबर है 8, वो 8 को देखते हैं। आठ को देखने से पहले 2 का देख ले, जो हम किए थे। तो 2 का क्या बनता है, 1 रहने पर आया था 2, 2 रहने पर 2 गुने 2 किए थे 4 आया था इकाई अंक। 3 किए थे 2 गुने 2 गुने 2
8 आया था, 2 के पावर 4 किए थे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 16 है, यानी कि 2 4 8 6। ये जो नंबर मिला 2 8 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 के पावर में होगा तो वो इकाई अंक या 2 आएंगे, 4 आएंगे, 8 आ सकते हैं और 6 आ सकते हैं। इसी तरह 3 में हमने देखा कि 3 के पावर 1 3 के पावर हम 2 किए थे, 3 गुने 3 9 आया था इकाई अंक। 3 के पावर अगर हम 3 दिए थे तो 3 गुने 3 गुने 3 3 बार किए थे तो 27। 3 के पावर अगर 4 दिए थे तो हम 3 गुने 3 गुने 3 4 बार जब मल्टीप्लाई किए तो 81, यानी कि 3 9 7 1। यही कैटेगरी बना था। 3 के पावर जो भी बढ़ते गया 4 प्लेसेस तक, तो पहला प्लेस में हुआ 3, दूसरा प्लेस में 9, तीसरा प्लेस में 7 आया, चौथा प्लेस में 1 आया। इसके बाद फिर रिपीट करेगा यही अंक 5 देंगे। जो ही 3 के पावर 5 होगा तो इसका इकाई अंक, ये जब 5 बार करेंगे तो इकाई अंक फिर कितना आएगा, 3 से शुरू होगा, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। इस तरह से रिपीट होते हैं। इस तरह हमने 7 का देखा तो 7 का कैटेगरी क्या बना, 7 के पावर 1 दिए तो 7 के पावर हम 2 दिए 49 आया, 7 गुने 7 होके 49, जिसमें 9 आया लास्ट डिजिट। 7 के पावर 3 देंगे तो 7 गुने 7 गुने 7 9 7 63, 7 चौक 28, 6 34, 343, इसका लास्ट डिजिट 3 आया। फिर 7 के पावर 4 देंगे, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 4 बार, 7 21, 7 चौक 28, 7 2 30, 7 21, 3 24, यानी यूनिट इकाई अंक 1 आएगा। उसी तरह 7 के पावर जो ही 5 होगा, 7 गुने 7 डॉट 5 बार, तो फिर से इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक 7 आएगा। फिर 6 होगा तो फिर 9 आएगा, फिर यूनिट पावर में 7 होगा तो 3 आएगा, 8 होगा तो 1 होगा। यानी कि 7 का भी रिपीट करता है 7 9 3 1 में। 7 अंक का जो इकाई अंक वो दोहराता है किसके बाद, तो 7 9 3 1 के बाद रिपीट करना शुरू करता है। उसके बाद बच गया 8, नंबर 8 को देखें तो इसको हम मिटा देते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे उसके बारे में। यहाँ पर क्लास को रोक रहे हैं तो